अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपका। मेरा नाम अब्दुल वली है और ये मेरा चैनल है अब्दुल वली के नाम से, जहाँ पे मैं आपको मेक मनी ऑनलाइन के हवाले से बताता हूँ। और फाइनली दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ब्लॉगिंग का कोर्स, जो मैंने पोस्ट की थी कम्युनिटी के अंदर कि क्या सीखना चाहते हैं आप लोग। तो उसके अंदर ब्लॉगिंग और एसईओ के ऊपर ज़्यादा जो है कमेंट्स आए थे और ज़्यादा वोट्स आए थे। तो मैंने सोचा कि ये जो एसईओ और ब्लॉगिंग और वर्डप्रेस है, ये को रिलेटेड है एक दूसरे के साथ, मतलब एक दूसरे के बगैर आप नहीं कर सकते। तो मैंने कहा पहले क्या करते हैं हम लोग कि जल्दी जल्दी से ब्लॉगिंग और वर्डप्रेस का कोर्स कंप्लीट करते हैं और फिर उसके बाद हम एसईओ करेंगे। तो फिर ये चीज़ जब कंबाइन पैकेज हो जाएगा ना, तो फिर उसके ऊपर आप प्रैक्टिकली काम कर सकते हैं। इस चैनल पे जैसे कि आपको पता है, मैं आपको मेक मनी ऑनलाइन के हवाले से मुख्तलिफ टिप्स बताता हूँ। तो मेक मनी के हवाले से सबसे पहली बात जो आती है वो ये कि आपके पास स्किल्स होने चाहिए। और ये जो मैं कोर्सेज बनाता हूँ, ये बेसिकली स्किल्स ही है। जो भी आपने यूट्यूब का अपने कोर्स कंप्लीट किया है, वो स्किल ही है। आपको एक स्किल मिल गई है, अब यूट्यूब पे जाके आप काम कर सकते हैं और अपनी वीडियो से पैसे कमा सकते हैं। इसी तरह ये जो हम कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये भी एक स्किल है। आपको वर्डप्रेस आ गया, आपको ब्लॉगिंग आ गई, फिर इसके बाद आपको एसईओ आ गया, तो आपको एक पूरा स्किल सेट मिल गया जिसको यूज करके आप इंटरनेट पे पैसे कमा सकते हैं। और इंटरनेट पे पैसे कमाने के लिए एक बात याद रखिए कि आपको कोई भी आपका फील्ड हो, कोई भी आपके पास टैलेंट हो, लेकिन मार्केटिंग आपको लाजमी आनी चाहिए। और ये मार्केटिंग की एक किस्म है, जो ब्लॉगिंग है भी मार्केटिंग की एक किस्म है, और जो एसईओ बाद में कोर्स आएगा वो भी मार्केटिंग की एक किस्म है। तो अब बात करते हैं ब्लॉगिंग का। इस कोर्स को हम लोग बाकायदा स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ब्लॉगिंग किसको कहते हैं? मैं खुद जो है ब्लॉगिंग करता हूँ 2010 से। 2009 में मैंने पहला ब्लॉग बनाया था ब्लॉग स्पॉट के ऊपर, यानी गूगल का जो फ्री प्लेटफॉर्म है ब्लॉगर। और फिर करते करते वर्डप्रेस को मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो बहुत सारी दर्जनों साइट्स बनाई हैं मैंने 2010 से लेके अभी 2020 चल रहा है। इस टाइम भी मेरी बहुत सारी साइट्स है। एक तो ट्रैवलिंग के हवाले से फ्लाइंग टू वर्ल्ड, जो कि अभी थोड़ी देर बाद मैं स्क्रीन पे आपको दिखाऊंगा। तो ब्लॉगिंग जो पुराने ज़माने की हम बात करें, अगर 10-15 साल पहले की बात करें, तो ब्लॉगिंग कहते थे एक, जैसे आप एक डायरी लिखते हैं ना अपनी रियल लाइफ के अंदर, एक डायरी के अंदर आप डेली कोई चीज़, कोई वाक़या लिखते हैं, या हफ्ते बाद लिखते हैं, महीने बाद लिखते हैं। तो उस तरह की किस्म से डायरी होती थी और ज़्यादातर लोग इसको इसीलिए यूज़ करते थे। एक ब्लॉग बनाते थे और उसके अंदर अपना जो डेली रूटीन है या लाइफ की एक्सपीरियंसेस वगैरह है या जो मेमोरीज है वो चीज़ें लिखते थे, तस्वीरें अपलोड करते थे, तो दूसरे लोग आके उसको रीड करते थे। तो एक किस्म से पर्सनल चीज़ थी। फिर जब इंटरनेट के ऊपर पैसे कमाने के बहुत सारे मौके आ गए, इश्तिहारात आ गए, गूगल एडसेंस आ गया, दूसरे तरीके आ गए, तो लोगों ने इसको कमर्शियल पर्पस के लिए भी यूज करना शुरू किया, यानी पैसे कमाने के लिए। ठीक है कि 2010 के बाद जो है ये फिर कमर्शियल होना शुरू हुआ और एंड में ये हुआ कि कंप्लीटली तकरीबन कमर्शियल चला गया। अभी भी आप मतलब है कि बहुत सारे फ्री प्लेटफॉर्म्स है, जैसे wordpress.com है, blogger.com है, वहाँ पे आप फ्री अपना ब्लॉग बना सकते हैं 2 मिनट के अंदर और उस पर अपना कंटेंट शेयर कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ फ्री में। एक किस्म से एक ऑनलाइन आपकी डायरी बन सकती है। लेकिन अगर आप कमर्शियल ब्लॉगर बनते हैं, पैसा कमाने के लिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, या प्रोफेशनल ब्लॉगर, क्योंकि आप जब सारी चीज़ें सीख जाते हैं, अपना ब्लॉग्स बना लेते हैं, सारी टेक्निक्स आपको पता चलती है, तो फिर आपको प्रोफेशनल ब्लॉगर कहा जाता है। यानी और भी ब्लॉगिंग के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन वर्डप्रेस जो है सबसे मशहूर है, सबसे इजी है, और इस कोर्स के दौरान भी हम वही सीखेंगे। ब्लॉगर नहीं सीखेंगे, क्योंकि ब्लॉगर के अंदर स्टार्टिंग के लिए तो ठीक है, मैंने भी उसे स्टार्ट लिया था, गूगल के रैंकिंग में भी आ जाता है, लेकिन उस तरह पोटेंशियल नहीं है उसके अंदर। क्योंकि अगर हम ऊपर लेकर जाते हैं तो उस तरह के पोटेंशियल ब्लॉगर के अंदर नहीं है, इसलिए हम वर्डप्रेस यूज़ करेंगे। और यूट्यूब पे जैसे कमाने का हमारा कोर्स कंप्लीट हुआ, तो वहाँ पे आपको इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए थी। अगर आप स्क्रीन कास्टिंग की वीडियोस बनाते तो उस पर इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए थी, लेकिन अगर आप कैमरा वगैरह लेते उस पर इन्वेस्टमेंट चाहिए थी। लेकिन ब्लॉगिंग के अंदर अगर आप स्टार्ट करते हैं, प्रोफेशनल ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, कमर्शियल ब्लॉगर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए लाजमी है कि आपके पास कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट हो, क्योंकि आपको डोमेन नेम खरीदना पड़ेगा, वेब होस्टिंग खरीदनी पड़ेगी, और थोड़ा सा हो सकता है कि कुछ 1-2 और चीज़ें परचेज करनी पड़ी। तो मेरे ख्याल से तकरीबन 20-25 हज़ार का आपके पास बजट होना चाहिए। लेकिन ब्लॉगिंग जो है इसमें ज़्यादा पोटेंशियल है ये जो यूट्यूब है, क्योंकि यूट्यूब पे आपने चैनल बना लिया, आप कामयाब भी हो गए, लेकिन कल को यूट्यूब ने आपको बैन कर दिया, आपके अकाउंट को बंद कर दिया, तो फिर आप क्या करेंगे? आप तो रोड पे आ जाएंगे, क्योंकि यूट्यूब का है, आपका नहीं है। आप जस्ट वहाँ पे अपनी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, लेकिन यूट्यूब आपको एक दूरबीन लगा के देख रहा है। ठीक है, तो आपकी चीज़ नहीं है। मतलब ब्लॉगर जो ब्लॉगिंग आप करते हैं, आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं, तो वो तकरीबन उसमें ज़्यादा हिस्सा आपका अपना होता है, क्योंकि आपकी अपनी चीज़ होती है और आप एक कंपनी को, होस्टिंग वाले को पैसे पे करते हैं और
ये कि उसमें ज़्यादा पोटेंशियल आपके लिए होता है। लेकिन एक चीज़ इसमें ज़रूरी कहना चाहूँगा कि यूट्यूब पे तो बहुत जल्दी सक्सेस आपको मिल जाती है। जैसे अभी मैंने चैनल आपके सामने बनाया ये वाला, और 1 महीने के अंदर अंदर पैसे भी कमाना शुरू हो गए और सब चीज़ें रिक्वायरमेंट्स भी पूरी हो गई। लेकिन ब्लॉगिंग के अंदर आपको थोड़ा सा लंबा चौड़ा वेट करना पड़ता है, क्योंकि आजकल कंपटीशन आपको पता है ज़्यादा है। अगर आप नई साइट बनाते हैं, नया डोमेन लेते हैं, नई साइट बनाते हैं, तो उसमें कम से कम आपको 6-7 महीने तक वेट करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। और फिर लेकिन एक चीज़ है कि लॉन्ग टर्म पे ब्लॉगिंग के अंदर आपको ज़्यादा जो है बेनिफिट्स आने का इम्कान होता है, पोटेंशियल ज़्यादा होता है। अगर आप 1 साल बाद जाते हैं और कोई आप अथॉरिटी साइट बनाते हैं या सिर्फ एक निच साइट भी बना लेते हैं, तो उसके अंदर काफ़ी सारे आप पैसे कमा सकते हैं। आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो निच साइट की मैं बात कर रहा हूँ, अथॉरिटी वगैरह वगैरह, सारी चीज़ें 1 बाय 1 जो आगे आपको क्लियर होते जाएंगे जब इस कोर्स के अंदर हम आगे बढ़ेंगे। और एक चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा कि लोग ब्लॉग क्या है और वेबसाइट क्या है, इसके अंदर डिफरेंस क्या है। ब्लॉग जो है ये बेसिकली वेबसाइट की ही एक टाइप होती है, क्योंकि वेबसाइट जो इंटरनेट के ऊपर, इंटरनेट या वेब जो है ये एक जाल को कहते हैं, मतलब उर्दू में। तो इंटरनेट एक जाल है, वहाँ पे सब लोगों की मुख्तलिफ साइट से छोटी छोटी जिसकी भी वेबसाइट है वो उनकी जो है छोटी सी एक स्पेस बनी हुई है वहाँ पे। तो ब्लॉग जो है ये एक किस्म की वेबसाइट ही है, लेकिन और भी मुख्तलिफ किस्म की वेबसाइट्स हो सकती है, जैसे कंपनी वेबसाइट, ई-कॉमर्स वेबसाइट जहाँ पे प्रोडक्ट्स लोग सेल करते हैं। फेसबुक भी एक वेबसाइट है जो सोशल नेटवर्क है। तो वेबसाइट तो बहुत किस्म की है, ब्लॉग भी एक किस्म की वेबसाइट ही है, लेकिन ये ब्लॉग है क्योंकि यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है, कंटेंट लिखते हैं। जब आप पर्सनली कंटेंट लिखते हैं तो उसको ब्लॉग कहते हैं। तो टाइप्स ऑफ ब्लॉगिंग जो है स्क्रीन पे देखते हैं, और मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा भी दूंगा कि उसका मेन जो खाका होता है वो कैसे दिखता है, मतलब प्रैक्टिकली वो कैसे दिखता है। तो आइए। दोस्तों, मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर खुश आमदीद कहता हूँ। यहाँ पे एक बात मैं वाज़ह करता चलूँ कि जो चीज़ें हमारे इस कोर्स के अंदर रह गई डिस्कस करने से, यानी कि जो ब्लॉगिंग और वर्डप्रेस का कोर्स है, तो वो हम बाद में एसईओ के कोर्स में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक्स बिल्कुल रिलेटेड है एक दूसरे के साथ। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा क्योंकि ये थोड़ा शॉर्ट कोर्स है, और फिर एसईओ का थोड़ा डिटेल्स के साथ होगा, तो फिर उसमें डिस्कस करेंगे हम लोग। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ब्लॉग्स। यहाँ पे आप देखें तो मैंने ब्लॉग्स के साथ साइट्स भी लिखा है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि ब्लॉग बेसिकली साइट ही होती है, एक किस्म है साइट की। तो यहाँ पे पहले नंबर पे मैंने रखा है कि अथॉरिटी ब्लॉग्स। अथॉरिटी ब्लॉग्स वो ब्लॉग होते हैं जब आप किसी भी एक टॉपिक के ऊपर या एक ब्रॉड टॉपिक के ऊपर एक ब्लॉग बनाते हैं, और उसको लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी होती है आपकी कि इसको लॉन्ग टर्म आपने लेकर जाना है और उसको आपने अथॉरिटी ब्लॉग बनाना है। अथॉरिटी ब्लॉग में टाइम ज़्यादा लगता है, मेहनत तो ये तमाम टाइप्स में सेम लगती है, लेकिन अथॉरिटी में टाइम ज़्यादा लग जाता है आपको एक अथॉरिटी ब्लॉग बनाने के लिए। और उसका फ़ायदा ये होता है कि फिर आपको बहुत ज़्यादा काम मिलता है, उससे बहुत लॉन्ग टर्म तक आप पैसे कमाते रहते हैं, और उसके बेनिफिट्स भी फिर ज़्यादा होते हैं। ठीक है। फिर दूसरे नंबर के ऊपर मैंने रखा है निश ब्लॉग्स। निश ब्लॉग वो होते हैं जो एक ख़ास एक टॉपिक को आप सेलेक्ट करते हैं। अभी आगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कौन सा टॉपिक होता है। एक ख़ास टॉपिक को आप पकड़ लेते हैं और उस पर काम करते हैं, और ये कि बनिस्बत जल्दी रैंक हो जाता है गूगल और दूसरे सर्च इंजन जो है। फिर उसे आप कमाना शुरू करते हैं, और एंड ऑफ द डे ये होता है कि आप उसको बाद में सेल भी कर सकते हैं और उससे बहुत टाइम तक कमा सकते हैं, जब तक आप थोड़ा बहुत उस पर काम करते रहेंगे। ठीक है। अब इसके अंदर ये कि इसका ऑडियंस थोड़ा सा लिमिटेड होता है। अथॉरिटी ब्लॉग का ऑडियंस तो अनलिमिटेड होता है, इसका थोड़ा सा लिमिटेड होता है। फिर तीसरे नंबर पे हमारे पास है माइक्रो निच ब्लॉग्स, जो कि वो भी साइट्स ही है। माइक्रो निच ब्लॉग के अंदर क्या होता है कि हम बहुत ही एक स्पेसिफिक उसको टारगेट करते हैं, एक निच को टारगेट करते हैं, या एक टॉपिक को टारगेट करते हैं, या एक कीवर्ड को टारगेट करते हैं और उस पर काम करते हैं। वो निच ब्लॉग से भी जल्दी उसका इम्कान होता है कि वो रैंकिंग में आ जाए, और उससे हम पैसे कमाना शुरू करते हैं, और उसको बाद में हम सेल भी कर सकते हैं अच्छी खासी कीमत पे। लेकिन उसका ये होता है कि उसकी भी ऑडियंस लिमिटेड होती है, क्योंकि एक बंदा अगर एक चीज़ का शौकीन है तो दूसरा बंदा उसका शौकीन नहीं होगा। तो लाजमी बात है हमने उनकी जो टारगेटेड ऑडियंस है उसको टारगेट करना होता है इसके अंदर। ठीक है। ये तो अभी चीज़ें बाद में आएंगी जब हम रिसर्च करेंगे कि कैसे हमने निश फाइंड करना है और कीवर्ड्स कैसे करने वगैरह वगैरह। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जी। अभी यहाँ पे बात करते हैं कि वेज टू अर्न फ्रॉम ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग से हम पैसे कैसे कमा सकते हैं, कौन कौन से तरीके होते हैं। ये तो सिर्फ 4 मैंने यहाँ पे लिस्ट की है, और भी बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है। फर्स्ट नंबर पे एड नेटवर्क्स, जैसे कि आपने सुना भी होगा गूगल एडसेंस एक एड नेटवर्क है। इसमें क्या होता है कि आप वहाँ पे अप्लाई करते हैं, अगर आपका ब्लॉग है और उस पर कुछ ना कुछ आर्टिकल्स वगैरह मौजूद है, ये भी मैं आपको बाद में बताऊँगा कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं।
तो आप अप्लाई करते हैं और आपका जब अप्रूव हो जाता है तो वहाँ से आप इश्तिहारात का कोड उठा के अपनी वेबसाइट या ब्लॉग के ऊपर लगा लेते हैं और वो डिस्प्ले होना शुरू हो जाते हैं लोगों को इश्तिहारात। जैसे कि आपको पता है, आप भी अक्सर वेबसाइट्स पे जाते हैं, वहाँ पे आप इश्तिहारात देखते रहते हैं। अभी आगे मैं आपको दिखाने भी वाला हूँ। तो फिर जब कोई उस पर क्लिक करता है या सिर्फ उस इश्तिहार को देखता है तो उसके बेस पे आपको पैसे मिलते हैं। जितनी ज़्यादा आपकी व्यूज़ आएंगे और विजिटर्स आएंगे आपकी साइट पे तो आपको एड नेटवर्क से पैसे मिलते हैं। गूगल एडसेंस तो जस्ट एक नाम है, उसके अलावा बहुत सारे और नेटवर्क है, जैसे ईज़ॉइक है, मीडिया.नेट है, कॉन्टेक्स्ट एड्स है, बहुत सारे और कंपनीज़ हैं। मैं बाद में आपको एक पूरी लिस्ट दूंगा इस हवाले से, ठीक है। दूसरे नंबर पे एफिलिएट नेटवर्क्स है। एफिलिएट नेटवर्क्स की बहुत सारी साइट्स है, हज़ारों साइट्स हैं, उसके थ्रू हम ब्लॉगिंग से पैसे कमा सकते हैं। और गाइस, अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो एफिलिएट नेटवर्क से कमाने के लिए बेस्ट तरीका जो है वो ब्लॉग्स ही है। अगर आप ब्लॉग्स बनाते हैं और उसको रैंक करते हैं गूगल में तो एफिलिएट नेटवर्क से बहुत पैसा आप कमा सकते हैं। थर्ड नंबर पे इन्फो प्रोडक्ट्स। इन्फो प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें मालूमात होती है। मिसाल के तौर पे इन्फो प्रोडक्ट्स के अंदर एक ई बुक हो सकता है, एक वीडियो हो सकता है, एक वीडियो कोर्स हो सकता है। जो भी चीज़ एक नॉलेज होगी तो उसको इन्फो प्रोडक्ट्स कहते हैं। ये जब आपके ब्लॉग स्टैब्लिश हो जाते हैं तो कोई भी आपका निच ब्लॉग हो या अथॉरिटी ब्लॉग हो उसके ऊपर आप इन्फो प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। और वंस अगेन हम टारगेट करेंगे, लाजमी बात है, ज़्यादातर केसेस के अंदर आप यूएसए, यूरोप वगैरह इन कंट्रीज़ को टारगेट करेंगे तो वहाँ से लोग ये चीज़ें बाय करते हैं। जब आप अपनी साइट पे कोई चीज़ लगाते हैं, इन्फो प्रोडक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो लोग बाय करते हैं। कीमत आपने कम से कम रखनी होती है और अगर आप ख़ुद नहीं बना सकते तो आप दूसरों से बना सकते हैं। ई बुक दूसरे बंदे से बनवा सकते हैं आप, कोई बंदा हायर करके उससे कोर्स बनवा सकते हैं और उसको फिर अपनी वेबसाइट पे सेल कर सकते हैं। तो ये तरीका है। फोर्थ नंबर पे स्पॉन्सर्ड पोस्ट और रिव्यूज़। अगर आपका ब्लॉग थोड़ा सा आगे निकल जाता है, निच ब्लॉग हो या अथॉरिटी साइट हो और उस पर विजिटर आना शुरू हो जाते हैं, उसकी रैंकिंग बढ़ जाती है, डोमेन अथॉरिटी बन जाती है, तो फिर लोग आपको स्पॉन्सर्ड पोस्ट के लिए पैसे देते हैं। और मैंने ख़ुद भी $300-400 की तो बहुत सारे स्पॉन्सर्ड पोस्ट मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर, ब्लॉग्स के ऊपर पब्लिश किए, क्योंकि मैं 2010 से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। और मैंने ऐसे भी लोग देखे जो हज़ार डॉलर लेते हैं एक स्पॉन्सर्ड पोस्ट के। तो दैट्स इट गाइस। अब हम जो है क्या करते हैं कि हम इस प्रेजेंटेशन को हटा देते हैं और अब मैं आपको आके दिखाता हूँ आगे। ये है भाई मेरा ब्लॉग ट्रैवलिंग के हवाले से, flyingtoworld.com। आप देख सकते हैं इस पर मैं क्या करता हूँ कि मैं ट्रैवलिंग के हवाले से अपना ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ और यहाँ पे मैं अभी जो है मतलब आर्टिकल्स अपलोड करता हूँ, ठीक है। तो ये गूगल के अंदर आता है। अभी मैं आगे आपको इसका ट्रैफिक भी दिखाता हूँ। अभी मैंने रिसेंटली जो है 1-2 हफ्ते पहले ये साइट बनाई है abdulwali.net, जिस पे मैं पाकिस्तान में जो मेकिंग मनी के हवाले से टिप्स शेयर करूँगा, ठीक है। तो ये 2 साइट्स जो है ये तो ट्रैवलिंग से रिलेटेड है, आप इसको एक निश साइट भी कह सकते हैं। और ये एक ब्रांडेड साइट है, जैसे कि मेरे नाम को मैंने टारगेट किया, अपने आप को मैं ब्रांड बनाना चाहता हूँ, तो इसको मैं चाहता हूँ कि मैं एक अथॉरिटी ब्लॉग बना लूँ, ठीक है। और इसको भी अथॉरिटी ब्लॉग बनाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब एक आपको मशहूर जो ब्लॉग्स है इसके अंदर आपको ये ProBlogger.com जो है बहुत पुरानी साइट है। जब से मैं ब्लॉगिंग के अंदर आया हूँ तो ये आप देख सकते हैं सिंस 2004 ये लिखा हुआ है इसने, ठीक है। तो ये तब से है, इसको हम भी रीड करते थे और बहुत पुराना ब्लॉग है और ये अथॉरिटी, इसको सब जानते हैं। जो भी ब्लॉगिंग के अंदर जो लोग SEO के अंदर है वो प्रो ब्लॉगर को लाजमी जानते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं जो है क्या नाम है, अथॉरिटी साइट, क्योंकि ये बंदा 2004 से इसको अभी तक चला रहा है। तो ये देखो बुढ़ा हो गया ये, मतलब जिस टाइम मैंने इसको देखा था ये जवान था बंदा, तो अब जो है ये अथॉरिटी साइट बन गया है, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे ये shoutmeloud.com, इंडियन जो है हर्ष अग्रवाल को लोग जानते होंगे। ये देखिए, ये जब मैंने इसको देखा था यंग लड़का था, इसकी दाढ़ी भी नहीं थी, अभी इतना जो है ना ये बड़ा हो गया है, ठीक है। तो ये इसका ब्लॉग है और बहुत सारे लोग इसको जानते भी हैं। तो ये भी अथॉरिटी साइट है, ठीक है। बहुत सारे लोग ब्लॉगिंग की दुनिया में इसको जानते हैं। फिर nomadic.com जो ये ट्रैवलिंग के हवाले से मैं इसको अक्सर रीड करता रहता हूँ। ये भी ट्रैवलिंग की दुनिया के अंदर ना एक अथॉरिटी साइट है। जितने भी ट्रैवल ब्लॉगर्स हैं वो सब इस बंदे को जानते हैं और ये बहुत पैसे कमाता है अपने ब्लॉग से। improvephotography.com जो है ये फोटोग्राफी के हवाले से इन्होंने कि फोटोग्राफी को कैसे इम्प्रूव किया जाए उस हवाले से ये साइट बनाई है किसी ने, और इसको हम निच साइट कह सकते हैं क्योंकि इसने एक ख़ास टॉपिक को टारगेट किया है कि इम्प्रूव फोटोग्राफी, यानी फोटोग्राफी को कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो इसका एग्जांपल हमारे सामने जो है ये निच ब्लॉग के तौर पे है। फिर thekitchen.com जो है ये एक वेबसाइट है जो सिर्फ किचन की टिप्स देते हैं। मतलब किचन के अंदर जो है आपको मुख्तलिफ जो है फूड कैसे बनता है, किचन की सफाई कैसे होती है, किचन के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है,
तो ये किचन के हवाले से ये भी एक निच साइट इसको आप कह सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं हम doghealth.com। doghealth.com जो है ये आप कह सकते हैं कि ये एक माइक्रो निच है, क्योंकि डॉग जो है इटसेल्फ एक बहुत बड़ा ब्रॉड टॉपिक है, निच टॉपिक भी है और बड़ा टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे बंदे ने वेबसाइट बनाई है बिल्कुल एक माइक्रो निच। इसको आप निच भी कह सकते हैं, माइक्रो निच दोनों कह सकते हैं, क्योंकि ये भी काफ़ी बड़ा टॉपिक है। तो इसने क्या किया, इसने सिर्फ और सिर्फ डॉग के हेल्थ को टारगेट किया कि डॉग के हेल्थ को कैसे इम्प्रूव किया जाए। फिर आगे आते हैं हम लोग हाउस ब्यूटीफुल, वो एक और जो है निच साइट है, इसमें सिर्फ घर के बारे में बताया जाता है कि घर को कैसे अच्छा किया जाए, घर की डिज़ाइनिंग कैसे की जाए, घर के लिए क्या क्या चीज़ें बेहतर है, मतलब सारी चीज़ें घर के हवाले से है, ठीक है। फिर हम आगे आते हैं जी pianolessons.com। अब इसको हम निच साइट कह सकते हैं, माइक्रो निच कह सकते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पियानो लेसन्स के ऊपर बनी हुई है ये साइट। यानी कि इसमें ये आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे ब्लॉग के पोस्ट आपको नज़र आएंगे और ये पियानो के लेसन्स देते हैं, पियानो सिखाते हैं ये। फिर एक और साइट हमारे पास है sleepeducation.com। स्लीप, सिर्फ स्लीप के ऊपर है कि स्लीप जो है ना, आप नीचे ये ब्लॉग पोस्ट देखेंगे तो सारी पोस्ट जो है वो स्लीप के हवाले से, तो इसको भी आप माइक्रो निच भी कह सकते हैं और निच भी कह सकते हैं, ठीक है। माइक्रो निच मतलब एक बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ हो जाती है ना, जैसे कि एक खास एक कीवर्ड के ऊपर आप साइट बनाते हैं तो उसको माइक्रो निच कहते हैं, ठीक है जी। अब ये तो मैंने आपको बताया। अब ये जब साइट्स जो है बेसिकली जब बढ़ जाती है, इस पर ट्रैफिक आना शुरू हो जाता है, कोई भी साइट हो, ये लोग एफिलिएट से भी कमाते हैं, ये लोग एड्स से भी कमाते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक वेबसाइट है, ये इसको हम देखते हैं ज़रा। तो इस पर हम एक आर्टिकल मिसाल के तौर पे ये खोल लेते हैं, बेस्ट पॉइंट एंड शूट कैमरा। तो ये साइड बार पे आपको मैं दिखाता हूँ, क्योंकि ये जब साइट पे ट्रैफिक आना शुरू हो जाता है, ये लोग क्या लिखते हैं कि यहाँ पे ये आर्टिकल लिखते हैं ना पूरा, और इसको ऑप्टिमाइज़ करते हैं, और ये सारी साइट ज़्यादातर वर्डप्रेस पे बनी हुई है। अब ये जब आर्टिकल ओपन हुआ है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऐड है, और इधर भी ये ऐड है ये वाला। तो ये जो एड्स है बेसिकली ये गूगल के एड्स है, आप देख सकते हैं। तो इससे ये लोग कमाते हैं। और नीचे और आएंगे आप तो फिर यहाँ पे ये देखिए ये अमेज़ॉन की एफिलिएट प्रोडक्ट्स है, ये देखिए ये आप क्लिक करेंगे ना, इन्होंने एक कैमरा दिया हुआ है, तो इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये बेसिकली आपको अमेज़ॉन का ऐड दिख रहा है। ये अमेज़ॉन पे अगर आप जाएंगे और ये कैमरा अगर कोई बाय करेगा, मिसाल के तौर पे ये काफ़ी एक्सपेंसिव कैमरा है, $4,276 का है, तो इसको 3-4% इस पर कमीशन मिलेगा। ये जिसका ब्लॉग है या जिसकी वेबसाइट है, तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, इन्होंने प्रोडक्ट्स आर्टिकल भी लिखा है और ये साथ में प्रोडक्ट्स भी है। तो ये अमेज़ॉन तो एक वेबसाइट है, और बहुत सारे हैं एफिलिएट नेटवर्क्स है, और ये एड नेटवर्क ये गूगल एडसेंस है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर था। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि ब्लॉगिंग क्या होती है, और ब्लॉगिंग को हम लोग जो है कि किस तरह की टाइप्स होती है, और उससे कैसे पाकिस्तान के अंदर पैसे कमा सकते हैं, या दुनिया में हम कहीं भी हो उस पर पैसे कमा सकते हैं। अब अगली वीडियो के अंदर हम जो है निच सिलेक्शन के ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे, और फिर जो है निच सिलेक्शन हो गई, कीवर्ड्स हो गए, वेब होस्टिंग, डोमेन्स वगैरह, फिर वर्डप्रेस की तरफ हम आहिस्ता आहिस्ता आएंगे और वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि कैसे इंस्टॉल करते हैं, और कैसे डोमेन बाय करते हैं, कैसे वेब होस्टिंग बाय करते हैं, और फिर उसको आगे वर्डप्रेस में उसकी सेटिंग वगैरह कैसे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आने वाली वीडियोज़ के अंदर इस कोर्स में आपको मैं बताऊँगा। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग, और इस चैनल को लाजमी तौर पे आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूज़फुल कोर्सेज आने वाले हैं, और मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाऊंगा। जो काम खुद करूँगा वो आपको भी सिखाऊंगा, तो ये कोई हवा में चीज़ नहीं होगी, ठीक है। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।